हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाला कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने अपना नया सब्जेक्ट नया टॉपिक स्टार्ट किया था या नया चैप्टर स्टार्ट किया था, IPv4 एड्रेस। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था IPv4 एड्रेस होता है कि उसमें उसके एक्चुअली IPv4 एड्रेस के टू कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है होस्ट, पहला नेटवर्क आईडी होता है, दूसरा होस्ट आईडी होता है। ठीक है, फिर नेटवर्क आईडी को आइडेंटिफाई करने के लिए दो तरीके से बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा, क्लासफुल आईपी एड्रेस और क्लासलेस आईपी एड्रेस। क्लासफुल क्या होता है, स्टैटिक होता है, इसमें कितनी बिट्स जो रिक्वायर्ड होंगे नेट आईडी के लिए वो फिक्स रहती हैं। और क्लासलेस होता है, डायनेमिक होता है। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, अब देखो यहाँ क्लासलेस IPv4 हम लोग को पढ़ना था, क्योंकि इस क्लासफुल हम लोग उसके बाद पढ़ने वाले हैं। जो नेट आईडी है उस फील्ड को असाइन कर डायनेमिकली असाइन किया जाता है। PQRS ऐसे क्लासलेस आईपी एड्रेस होता है, ये इसकी बात भी हम लोगों ने किया था। फिर देखो इसमें जनरली क्या प्रीफिक्स या स्लैश ऑपरेटर यूज करके, जैसे यहाँ पे आईपी एड्रेस है, यहाँ पे स्लैश 12 कर दिया, स्टार्टिंग जो 12 है तो आईपी एड्रेस को असाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो स्पेशल एड्रेस की हम लोगों ने बात की, जिसमें पहला स्पेशल एड्रेस होता है नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस स्पेशल टाइप का एड्रेस है जो 32 बिट का होता है। इसमें क्या होता है, ये होता है देखो, हाँ, नेट आईडी फील्ड में जो असाइन होता है वो होता है, होस्ट आईडी में ऑल जीरो होती है। यहाँ होस्ट आईडी में ऑल जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेट आईडी ये है, होस्ट आईडी ये है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा हम लोग का नेटवर्क एड्रेस 207500 207500 ये बन गया। अब उसके अलावा ये से मैंने एग्जांपल दिया था, इसमें देखो ये मान लेते हैं इंडिया है, इंडिया की जो इंडिया को जो एलोकेटेड नेटवर्क आईडी है वो ये है। ठीक है, अब उसके बाद इंडिया के अंदर मल्टीपल स्टेट्स हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की आईडी ये हो गई। ठीक है, अरे फिर अब किसी स्टेट के अंदर किसी कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है उस डिस्ट्रिक्ट की क्या बोल सकते हैं नेटवर्क आईडी ये है। तो यहाँ देखो नेटवर्क आईडी स्टार्टिंग में ये 8 बिट की थी, यहाँ 16 बिट की थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 और 824 बिट की। ठीक है, 24 बिट की यहाँ पे है, तो ऐसे चेंज होता रहता है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी किया था, तो क्लासलेस IPv4 आईपी है, नेट आईडी जो है ये ऐसा हम लोग कुछ दे दिया गया। और ठीक है, यहाँ पे हम लोग को फिर नेट आईडी, अच्छा नेट एड्रेस पूछा था। नेट एड्रेस के बारे में हम लोग जानते हैं, नेट एड्रेस में होता है ये तो रहेगा रहेगा, इसके कि सारे जीरो रहेंगे। और फिर उसको हम लोग नेट एड्रेस को हम लोग डॉटेड रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना था। तो डॉटेड रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या होता है, ये होता है पी होता है, डॉट की होता है, डॉट आर होता है, डॉट एस होता है। और ये पी हो गया, की हो गया, आर हो गया, एस हो गया, सब कितने 8 बिट के होते हैं। ठीक है, यानी 8 बिट के हम लोग का नंबर बनाने थे। तो स्टार्टिंग तो कैसे है, स्टार्टिंग से 4 बिट ये, 4 बिट ये, यानी स्टार्टिंग से 8 बिट ये हो गया। ठीक है, 8 बिट का ये हो गया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 204 आया था। ठीक है, कैसे 204 आया, तो वो देखो यहाँ पे 8 बिट को मैंने लिख लिया, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 128 है। ठीक है, 128 है। अब उसमें 128 में 64 ऐड करेंगे, 192 बनेगा। फिर 32 नहीं ऐड करना, 16 नहीं ऐड करना, 8 ऐड करना है, तो ये 92 में 8 ऐड 200 बन जाएगा। फिर उसके बाद 4 ऐड करना, 204, उसके बाद कुछ नहीं ऐड करना, जीरो। ठीक है, तो 204 आ गया। फिर उसके बाद देखो ये इतना पार्ट कंप्लीट हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के 4 बिट क्या ये देख दिया गया, फिर लास्ट के जो 4 बिट होंगे वो सब जीरो जीरो होंगे। तो यहाँ देखो स्टार्टिंग के 4 बिट ये है और बाकी लास्ट के 4 बिट जीरो जीरो, ये हम लोग को एड्रेस दे दिया गया है। अब इसको भी क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐसे 128 ये हो गया। उसके बाद देखो 32 ऐड करें, 64 नहीं 32 ऐड करें, 128 प्लस 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। और उसके आगे सब जीरो जीरो रहती है, हम लोग का नेटवर्क एड्रेस आ जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने कहते हैं मोड ट्रांसमिशन। तो यूनिकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है और मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट मतलब क्या होता है, एक दो होस्ट होंगे आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो, यानी इसे क्लाइंट टू क्लाइंट कनेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें तो वन होस्ट क्या सेंडर होता है, वन होस्ट रिसीवर होता है। और जो सोर्स आईपी होगा, सोर्स होस्ट का आईपी एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन होस्ट का आईपी एड्रेस होगा। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन का मेथड होता है, ये मोड होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, एक जो होता है सेंडर होता है और जितने भी नेटवर्क में होस्ट होते हैं सब रिसीवर होते हैं। अब जैसे यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा, सोर्स होस्ट आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। अब ब्रॉडकास्ट हो, क्योंकि जो मैसेज होता है ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्ट आईपी होगा। तो ब्रॉडकास्ट भी स्पेशल आईपी होता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रॉडकास्ट आईपी होता क्या है। ये भी एक स्पेशल आईपी होता है, और ये में B2 नहीं होगा, यहाँ पे 32 होगा, यहाँ पे 32 का। नेटवर्क डायरेक्टर ब्रॉडकास्ट होता है, यानी नेटवर्क में सेंड करने के लिए इंटेंशन से इसको भेजा जाता है। इट कैन नॉट बी असाइन टू एनी, भाई क्योंकि स्पेशल आईपी एड्रेस से किसी भी होस्ट को असाइन नहीं कर, ये रिजर्व रहता है। तो अभी तक हम लोगों ने दो क्या बोलते हैं स्पेशल आईपी एड्रेस पढ़ा है, जिसमें पहला नेटवर्क एड्रेस है, दूसरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इसमें क्या होता है, ऑल वन होते हैं।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो नेटवर्क आईडी दिया रहेगा, फिर उसके आगे क्या एक वाई बिट जो होगी ऑल वन होगी, वो क्या होगी ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट बोलो बोलो होस्ट आईडी बोलेंगे उसको, होस्ट आईडी। तो होस्ट आईडी सब वाई बिट की सारी वन वन होगी। तो यहाँ पे देखो नेट आईडी हम लोग को ये दे दिया गया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछा गया, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखो, स्टार्टिंग की 8 बिट जो होगी यहाँ पे आ जाएगी, फिर नेक्स्ट 8 बिट क्या होगी यहाँ पे आ जाएगी, नेक्स्ट 8 बिट क्या होगी यहाँ पे होगी, ठीक है। उसके आगे देखो सबसे पहले यहाँ पे तो ये कितना 128 64 192 32 16 स्किप करके फिर यहाँ से ऐड करना 200 में 4 ऐड और ऐड करेंगे तो ये 204 आ जाएगी, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके बाद सब 4 1 है, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे कितना ये 128 है, 128 में 64 नहीं ऐड करना, 32 ऐड करना है। सो 128 में 32 ऐड करेंगे तो 160 बनेगा, ठीक है। 160 में फिर क्या 16 नहीं ऐड करना, 8 ऐड करना है। उधर 8 के बाद 12 ऐड करना, 8 है उसमें 4 ऐड करना, 12 हो जाएगा। और 12 और 3 15, यानी 160 में 15 ऐड करेंगे तो 175 बन जाएगा। और उसके बाद क्या जितने भी 16 बिट बचेंगे वो सब 1 1 होंगे, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बन गया, हम लोग का ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन गया। अब देखो नेट आईडी यहाँ, अच्छा यहाँ पे देखो नेटवर्क एड्रेस हम लोग को दे दिया गया और पूछा गया विच कैन बी ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो देखो ब्रॉडकास्ट एड्रेस मानी जो यहाँ वाली बीटी ये वाली जो फील्ड है ये तो फिक्स रहेगी, यही वाली फील्ड में चेंज होगा, तो इसके अंदर ही हम लोग चेक करना पड़ेगा। यानी स्टार्टिंग के जो 2 ऑक्टेट है, 1 2 ऑक्टेट, फर्स्ट एक ऑक्टेट सेकंड ऑक्टेट, स्टार्टिंग के जो 2 ऑक्टेट है वो सेम रहेंगे। तो यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ से तो कोई भी ऑप्शन का एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर देखो 80 को अगर हम लोग बाइनरी में लिखा तो मैंने शायद यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे 80 को मैंने बाइनरी में लिख दिया। तो यहाँ देखो स्टार्टिंग है जब तक यार 1 है, 1 तक क्या होगा नेटवर्क आईडी तो होना ही होना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 बिट ये हो गए, ये नेटवर्क आईडी मिनिमम है। ये 0 भी नेटवर्क आईडी का पार्ट हो सकता है, नहीं भी हम लोग कन्फर्मेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम 20 होगा। तो कहीं भी नेटवर्क आईडी 20 से मिनिमम है, 20 बिट से, सॉरी मैं क्या कहना था, 20 बिट है, ये मिनिमम हो गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम की बात करें 12 बिट यहाँ पे होस्ट आईडी मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे, इससे देखो मिनिमम यहाँ पे इसको अगर बात करें ये कितना लिखा है, ये लिखा है 80 लिखा है, ठीक है। यानी मिनिमम 80 हो सकता है और मैक्सिमम कितना होगा, क्योंकि यहाँ ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बाद मैक्सिमम सारे वन हो जाएंगे, राइट। सो हम सारे वन होंगे तो जितना भी आएगा मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा उतना ज़्यादा, तो जो भी आएगा वो हम लोग का रेंज हो जाएगा, यानी कि 80 से जो भी ग्रेटर नंबर होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से 80 से ग्रेटर नंबर 80 है और 95। तो कभी कभी क्वेश्चन में अगर यहाँ 255 दिया तो क्या हो सकता था, यहाँ पे 255 नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे 128 नहीं है और 32 नहीं है, यानी कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम नंबर अगर इसके मैक्सिमम की बात करें तो ये हो सकता है कितना हो जाए 255 माइनस में 128 वाला टर्म नहीं है, और यहाँ पे और कौन सा टर्म नहीं है 126 32 वाला टर्म नहीं है, ठीक है 32, यानी यहाँ मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, तो ये 128 है, 160 आ जाएगा, राइट। नहीं सॉरी कितना हो जाएगा 3 हाँ 60 है, 160 अगर माइनस करेंगे, सो यहाँ से 100 माइनस करेंगे 155 में से 50 यहाँ से 95 आ जाएगा, 95, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 95, मैक्सिमम वैल्यू ही यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन करने वाला था, कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला हो गया था और हाँ ये वाला। यहाँ पे हम लोग को क्लासलेस IPv4 दे दिया गया है, क्लासलेस IP वर्जन 4 ये दे दिया गया है, और हम लोग को ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे दिया गया है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये दे दिया 175.175.175.255, ये हम लोग को ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे दिया गया। हम लोग को विच वन ऑफ नेटवर्क एड्रेस पर फाइंड करना है, विच WITC होता है ना, नहीं एक सेकंड, विच की स्पेलिंग क्या हो गई WHICS, हाँ सॉरी सॉरी, मैं वो विच दूसरी विच वाला विच हो गया था, थोड़ा जाएगा। विच आर और इज भी हो सकता है, कैन बी नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। तो 175
175.160.0.0। बी ऑप्शन दे दिया गया यहाँ पे, या सी ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ये 175.175.0.0। और दूसरा दे दिया गया बी ऑप्शन, जो उसको हम लोग बोलेंगे 175.175.160.0। और यहाँ से डी ऑप्शन बचा है, डी ऑप्शन ये हम लोग को दे दिया गया है 175.175.175.0, ये दे दिया गया है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं। तो अब देखो सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले ऐसे समझो, ये लास्ट की सारी बिट वन है, राइट। ठीक है, ये ऑल वन है, यहाँ पे ऑल वन, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। तो यहाँ भी कुछ वन हो गया, इसके अंदर में भी कुछ कॉन्टिन्यूस वन हो गया। तो अगर इसको मैं एक्सपेंड कर, क्योंकि ये वाली इतना चीज़ तो देखो नेटवर्क नेट आईडी में आएगी है, ठीक है। ये वाला पार्ट नेट आईडी में आएगा ही आएगा, यानी स्टार्टिंग के 2 बिट जो है कॉमन होनी चाहिए हमेशा। तो यानी कॉमन नहीं है यहाँ पे, देखो ये कॉमन नहीं है, और सारे कॉमन, तो ऑप्शन ए को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अब इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो यहाँ से देखो हम लोग को जो एड्रेस बन रहा है 175.175 पॉइंट, अब 175 को एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे 175, जो 128 से उससे ग्रेटर है, तो 128 इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो 75 में से 28 माइनस करेंगे, यानी कि 55 में से 8 माइनस करेंगे, और या तो 50 में से 3 माइनस करेंगे, तो 47 बचा। ठीक है, 47, तो 64 नहीं हो सकता। 32, हाँ 32, 47 में से अगर हम 32 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 एंड 7, 15 बचेगा, 15 बचा है। तो ये 32 वाला पार्ट होगा, 16 वाला पार्ट नहीं है, और 8 वाला पार्ट होगा, 4 वाला पार्ट भी होगा, 12 हो गया, 15 चाहिए ना, फिर 3, फिर यहाँ से ये 2 हो जाएगा, 1, हाँ ठीक है हो गया, ये 15 ही हो गया। ठीक है, 15 को ऐसे बनने में लिखते हैं। उसके बाद क्या है, ये सारे वन है, राइट, तो 1 1 1 सारे वन, 8 बिट वन है। ठीक है, तो देखो अगर बात करें, जो नेट आईडी मिनिमम है, नेट आईडी मिनिमम है, ये कितने बिट का हो सकता है, 8 बिट ये है, 8 बिट यहाँ, और यहाँ पे 4 बिट, तो यहाँ से कितना हो गया 16 एंड 4, यहाँ से कितना 20 बिट, 20 बिट, राइट। और यहाँ से यहाँ तक कितना मैक्सिमम, ये हो गया कितना 12 बिट, ये आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो मिनिमम निकल गया, मैक्सिमम निकल गया। तो अच्छा, यहाँ से देखो, जो ये फर्स्ट ऑक्टेट, यानी कि यहाँ पे तो अगर मैं नेट एड्रेस की बात करूँ, नेट एड्रेस, ठीक है, नेट एड्रेस अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें रेंज निकालने का ट्राई करो। तो यहाँ पे नेट आईडी मिनिमम तो 12 बिट का होगा ही होगा, 12 बिट का होगा, यानी कि इसमें मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ ग्रीन से कर देते, तो यहाँ पे देखो 175.175, ये तो आना ही आना है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट देखो, कभी जीरो हो सकता है, यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है यहाँ पे, तो थर्ड ऑक्टेट कभी जीरो हो सकता है, कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ये इतना पार्ट है ये तो रहेगा ही रहेगा, यानी जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ ये वाला पार्ट जो है, ये कैंट बी जीरो, कैंट बी जीरो। ठीक है, तो यानी जीरो नहीं हो सकता, जीरो यहाँ पे है, ये वाला तो ऑलरेडी मैंने क्रॉस कर दिया, सी वाला पार्ट भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट वाला पार्ट तो ऑल जीरो हो सकता है, क्योंकि ऑल जीरो होने के हाई चांसेस है बहुत ज़्यादा, और ऑप्शन देख के भी लग रहा है हाँ जीरो होंगे। ठीक है, अब यहाँ से बस हम लोग चेक करना है कि इससे ये जनरेट हो सकता है कि नहीं नंबर। तो यहाँ पे देखो ये कितना लिखा हुआ, अगर मैं इसको मैं अगर 1010, और उसका कितना 175 लिखा है, तो देखो 175 हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन में 175 दिया है, हाँ 175 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑल ये अगर 12 बिट का ही मान 20 बिट का अगर नेट आईडी है, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है सेम रहेगा, बाकी ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। अगर मैं सॉरी, ये नहीं बता रहा, हाँ, अगर मैं 20, ये कैसे हो जाएगा, मैं इसको 20 बिट का ही मानूँ तो यहाँ 1010 रहेगा, बाकी सब जीरो जीरो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो यानी 170 वाले ट्रू है। अब चेक करना है 160 को, तो यहाँ पे 160 आ सकता है कि नहीं, तो अगर कैसे आ सकता है वो देखना हम लोग को। तो यहाँ पे 160 को हम लोग को चेक करना है, राइट। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे अगर बात करें 160 कैसे आ सकता है, ठीक है, 160 लाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, 160 को मैं बाइनरी में लिखता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 और 12 बिट है ना, 1010, इतना तो आना ही आना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 128 प्लस 32, ये 160 तो हो गया, राइट। हाँ हाँ ठीक है, 160 तो आ सकता है ना, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1010, ये तो फिक्स है, उसके अलावा सब जीरो लिख दो, 1 2 3 4, तो ये कितना है 160 तो लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी ट्रू है। अच्छा 175 वाला कैसे, हम एक बार एक्सप्लेन करें, तो यहाँ से 1010 और 1111, तो ये क्या 175, यानी कि अगर हम लोग जो नेट आईडी है 20 बिट की जगह मैं कितना 28 बिट ले रहा हूँ, 28 बिट, सॉरी 28 नहीं 24 बिट, 24 बिट नेट आईडी, ठीक है। यानी इस बार इस वाले एग्जांपल नेट आईडी मैंने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक माना है, ठीक है, तो आंसर आ गया। और जब 160 है उसमें मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ही नेट आईडी माना हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड यार, हाँ, तो यहाँ पे नेट आईडी कितना है, नेट आईडी 12 बिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे आगे कौन सा मतलब जो अगला टॉपिक, यानी जो हम लोगों ने पढ़ रहे थे, हम लोग जो पढ़ रहे थे ये था यूनिकास्ट पढ़ लिया, ब्रॉडकास्ट पढ़ लिया, अब मल्टीकास्ट पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ 3rd नंबर पे वाइट कलर से, 3rd नंबर पे जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो है मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन, मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन। पहला पॉइंट अगर लिखो 1 to 1, या सॉरी 1 to मेनी, ठीक है, ऑल नहीं होती है, मेनी होता है, ट्रांसमिशन, ठीक है। यानी कि एक जो होगा वो बोल सकते, क्या मैं बोल रहा हूँ, एक सेंडर होता है और कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल या कुछ ग्रुप ऑफ होस्ट बोलेंगे यहाँ पे, रिसीवर होते हैं। वन होस्ट इज सेंडर, वन होस्ट इज सेंडर एंड ग्रुप ऑफ होस्ट इज रिसीवर, RECEIVER, रिसीवर, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करें, यहाँ पे जो सोर्स आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा, सोर्स आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस वो क्या होगा, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वो क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये क्या होगा, ये निकालना है। तो देखो अगर सोर्स आईपी हो तो क्या सोर्स होस्ट का आईपी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सोर्स होस्ट आईपी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी होगा, ये भी स्पेशल टाइप का आईपी एड्रेस होता है जिसे बोलते हैं मल्टी कास्ट आईपी, ठीक है। तो ये जो मल्टी कास्ट आईपी होता है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। असाइन टू असाइन असाइन इफ एड्रेस एज असाइन, ये असाइन इफ की आईपी लिख देता, सेंटेंस बन रहा है। असाइन, हाँ, असाइन आईपी एड्रेस एज ग्रुप आईडी, एज अ ग्रुप आईडी, ठीक है। तो ग्रुप आईडी मतलब किसी ग्रुप को असाइन करने का ग्रुप आईडी को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप आईडी होता है इससे हम लोग जो ग्रुप बनता है इसे हम लोग बोलते हैं IGMP ग्रुप प्रोटोकॉल, मतलब इस ग्रुप को नहीं बोल, इस ग्रुप को IGMP ग्रुप बोलते हैं। और एक ग्रुप जो रूल फॉलो करता है IGMP प्रोटोकॉल करता है, जो कि हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर के एंड में, ठीक है। अभी इसके बारे में क्या होता है ये नहीं जाना, ग्रुप आईडी होती है जो IGMP प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे जब चैप्टर एंड होने लगेगा तब। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है।
तो ये तो था नेटवर्क आईपी के बारे में, राइट। सो नेटवर्क आईपी एड्रेस, नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क क्या बोला था, नेटवर्क नेट आईडी बारे, नेटवर्क आईडी है, नेट आईडी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। अब आते हैं होस्ट आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा पढ़ते हो, जिसको होस्ट आईपी एड्रेस असाइन कैसे करते हैं वो सब देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ होस्ट आईपी एड्रेस। तो ये जो आईपी एड्रेस होगा वो कितने 32 बिट का होता है, तो यहाँ मैं हेडिंग में लिख दे रहा हूँ ताकि ये हमेशा क्लियर रहे कि जो होस्ट आईपी होता है हमेशा 32 बिट का ही होता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा यहाँ पे, दूसरा मैं बोल रहा हूँ पॉइंट क्या होगा, यूज्ड यूज टू आइडेंटिफाई यूज टू identify a host used to identify a host uniquely uniquely worldwide। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी यानी डिवाइस में कोई भी आईपी एड्रेस है वो वर्ल्ड वाइड क्या है, यूनिक है। ठीक है, जो कि होता भी है क्योंकि आईपी एड्रेस हम लोग लोकेशन हो गया, एड्रेस हो गया, यूजर का नेम हो गया, सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। किस रीजन से वो ऑपरेट कर रहा है वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस जो होता है यूनिकली होता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो एक आईपी एड्रेस फिर से वही नेट आईडी वाला होगा और होस्ट आईडी वाला जो कहानी है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसमें जो नेट आईडी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये कितने बिट का होता है, एक्स बिट का होता है। और यहाँ पे नेट आईडी की बात, ये होस्ट टर्म आती है होस्ट आईडी। होस्ट आईडी कितनी होती है, वाई बिट की होती है। ठीक है, और जो नेट आईडी होती है ये हम लोग को असाइन, ये इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें नेट आईडी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग को क्या है, नेट आईडी एज अ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि वो हमेशा रहेगी रहेगी, उसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम लोग जो काम करेंगे वो होस्ट आईडी में करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट आईडी है वो एज असाइन हो गए, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी कोई से यूजर को कोई भी आईपी एड्रेस एलोकेट करते हैं तो कभी भी नेट आईडी का छेड़छाड़ नहीं करना। नेट आईडी जो भी है वो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, उसको हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक रीजन पर्टिकुलर के लिए फिक्स होते हैं, जो कि जो मैंने INA ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करती है। ठीक है, जो होस्ट आईडी है वाई बिट की है, तो वाई बिट क्या है वो हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या एनीथिंग हो सकता है, एनीथिंग। बट ये एनीथिंग में भी एनीथिंग नहीं है, इसके में भी कुछ रूल्स हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट ऑल 0 एंड ऑल 1, ऑल 1 बिट्स ऐसे लिखा। ठीक है, क्योंकि ऑल 0 हो जाएगा तो क्या नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा, ऑल 1 हो जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाएगा। ये दो स्पेशल एड्रेस जो मैंने बोले थे वो होते हैं। और कुछ लोग को लग सकता है कि स्पेशल एड्रेस तो यहाँ पे ये भी था, कहाँ चला गया, मैंने एक सेकंड, मैंने कहाँ लिखा था, हाँ जी, ये स्पेशल एड्रेस तो ये भी था, ये ना असाइन आईपी एड्रेस मल्टीकास्ट ग्रुप आईडी, ये भी एक स्पेशल एड्रेस ही होता है काइंड ऑफ। बट ये जो होता है ना ग्रुप आईडी, वो किसी एक ग्रुप को डिनोट करता है, ये होस्ट को असाइन हो सकता है, उससे ग्रुप आईडी से स्पेशल एड्रेस को कोई लेना देना, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम लोग पास नेटवर्क आईडी ये दे दिया गया है, नेटवर्क नेट आईडी ये हम लोग को दे देगा 1100 1100 1001 ये हम लोग को नेट आईडी दे दिया गया। हम लोग को निकालना है फर्स्ट एंड लास्ट लास्ट होस्ट आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस ये क्या होगा। तो अब इसका सोल्यूशन में आते हैं। तो ऑल 0 ऑल 1 के अलावा हम सब कुछ असाइन कर सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन की बात आती है। तो ऑल 0 के अलावा ऑल 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसका काम कर डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर दूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 बिट ये है, इसका एक ग्रुप बनेगा, उसको मैं क्या करूँ डेसिमल में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो ये कितना हो गया 92 हो गया। ठीक है, 92 यहाँ से हो गया। और यहाँ पे देखो ये 64 32 16 नहीं है, 8 और 4 12 हो जाएगा, 92 और 12 204। तो यहाँ से आ जाएगा 204, ठीक से लिख देता हूँ। अच्छा मैं क्या निकाला वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या ये हम लोग का फर्स्ट होस्ट आईपी है, फर्स्ट आईपी पूछे
तो फर्स्ट आईपी जो होता है वो होता है नेटवर्क आईपी होता है। बस फर्स्ट होस्ट आईपी पूछे तो नेटवर्क आईपी में एक ऐड कर देंगे तो हम लोग का होस्ट आईपी बन जाएगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट होस्ट आईपी। ये हो जाएगा कितना होगा, कितना 204 आया था, तो 204 पॉइंट, अब यहाँ पे 4 है, अब यहाँ के नेक्स्ट 4 बिट है उसको एलोकेट करेंगे। तो 4 बिट है वो एलोकेट करेंगे, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये 160 लिखा हुआ है, right? तो यहाँ से 160 हो जाएगा और लास्ट वाले 2 बिट 0 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। बट जैसे मैंने बोला कि हम लोग लास्ट, ये तो ये क्या बन गया, ये हम लोग का एक्चुअली नेटवर्क आईडी है, फर्स्ट होस्ट आईपी नहीं। इसमें क्या है, लास्ट में लास्ट वाली बिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा होगा 0 0 0 0 7 0 उसके बाद 1 होगा, तो इसकी डेसिमल वैल्यू तो 1 ही होगी, राइट। तो इसलिए मैं डायरेक्टली 1 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर लास्ट आईपी बारे में लिखूँ, लास्ट होस्ट आईपी अगर मैं ये लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा सिंपल सी बात है, जो ये 1 है उसे 255 में से एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 254 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 204, ये सेम रहेगा, 160 ये सेम रहेगा, यहाँ पे ये 0 की जगह क्या हो जाएगा 255 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 255 माइनस 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे 254 बोलेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, एक काम करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे वो भी निकाल लेते हैं, तो उसको मैं कलर चेंज करके, तो ये फर्स्ट हो गया, तो हम लोग यहाँ से नेटवर्क आईडी भी निकाल लेते हैं, नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क आईपी ऐसे लिखते हैं, नेटवर्क आईपी निकाल लेते, तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 204.160.0.0 हो जाएगा। और नेट आईपी हो गया, और उसके बाद ब्रॉडकास्ट आईपी भी निकाल लेते हैं, ब्रॉडकास्ट आईपी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 204 पॉइंट, ये हो जाएगा 160 है ना, तो इसके अलावा इसके बाद क्या हो 4 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना 160 है, 160 में कितना हो गया 128 हो गया, 64 32 16, और यहाँ पे 8 और 8 15 है, तो ये हो जाएगा 175 हो जाएगा, 175.255। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। हाँ, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत निकाल दिया यहाँ पे 175 होगा, क्यों समझ गए ना क्यों होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इसके आगे 0 0 ऐड कर दिया, जो कि 1 1 ऐड करना था। ठीक है, तो इसलिए 255 होगा, यहाँ 254 होगा, और ये 175, एक सेकेंड, 255 और ये वाला भी 255 ही होगा, 255 होगा, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, 170 नहीं, सही तो लिखा था यार, मैं गलत हुआ यार, 175 यहाँ पे, 160 यहाँ पे, हाँ सी अब इस टू है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, और इसमें हम लोग को जो दिया है नेट आईडी दे दिया गया है, ये भी क्लासलेस की बात कर रहे हैं, तो नेट आईडी है, ये हम लोग को दे दिया गया 115.120.125.130/19, ये हम लोग को नेट आईडी दे दिया गया है। और वही सेम चीज़ निकालना है, नेटवर्क एड्रेस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेटवर्क एड्रेस, वो निकालना है। उसके बाद फिर हम लोग को ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है, यहाँ थोड़ा सा मैं स्पेस छोड़ के ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट आईपी एंड लास्ट आईपी है, तो यहाँ पे फर्स्ट आईपी एड्रेस हो जाएगा इस नेटवर्क का, एंड लास्ट, वैसे फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी का फर्स्ट होस्ट आईपी ऐसे लिखूंगा, या आईपी भी लिखे डिफॉल्ट में तो वही होता है ना, ठीक है, ये भी सही है, लास्ट आईपी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 19 क्या मतलब, जो स्टार्टिंग की 19 बिट है, कलर चेंज करता है, स्टार्टिंग की जो 19 बिट है वो नेट आईडी में डिफाइन है, ठीक है, इस एड्रेस की। ठीक है, तो 19 बिट मतलब कि 8 यहाँ से 8 यहाँ 16 हो गया। ठीक है, और 16 में से यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे तो 19 हो जाएगा, राइट। सो नेट आईडी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे तो कोई सेम ही रहेगा, 115.120, ये तो सब में सेम रहेगा, 115.120, ये इसमें सब में सेम, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होगा, 115.120। ठीक है, ये तो ऑलवेज सेम रहेगा। अब उसके आगे यहाँ पे 3 बिट है, तो 125 का काम करता हूँ मैं डेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ। सो 128 तो नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ 125 को कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ 0 आएगा स्टार्टिंग में, 64 वाला टर्म आएगा, 64 वाला टर्म में 1 करेंगे, सो 125 में से 64 माइनस करना है,
ठीक है, तो 125 में से अगर मैं 20 माइनस करता हूँ तो 105 बचेगा, और 105 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ तो 101 बचेगा, और 101 में से अगर मैं फिर से 40 माइनस करता हूँ, वह 61 बचेगा। ठीक है, तो 61 बचा हुआ है, तो 32 वाला टर्म भी आएगा। तब 61 में से मैं 32 अगर माइनस कर देता हूँ तो यहाँ 31 बच 61 बच रहा था मैं, हाँ 61 में से अगर मैं 30 माइनस करूँ 31 बचेगा, 31 में 2 माइनस 29 बचेगा। ठीक है, तो 29 32 का उसके बाद क्या है 16 आएगा ना, 16, तो 29 में से 16 माइनस करेंगे तो 29 में से अगर मैं 10 माइनस करते हो तो 19 बचेगा, 19 में से अगर मैं 6 माइनस कर 13 बचेगा, 13 बचा, 16 हो गया 13, फिर 8 माइनस करूँगा 13 में से तो 5 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा 0 1 हो जाएगा। मैं सही निकाला हूँ ना? एक सेकंड, मैं कैलकुलेशन भूल गया क्या? रुक जाओ। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? सब सही है, 125 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, छोड़ छोड़ छोड़। आज थोड़ा सा मेरा माइंड भी बंद हो गया ऐसा लग रहा है, जस्ट मेरे को पानी पीना है थोड़ा सा। ओके ओके, चलो अब फिर से करते हैं, ठीक है, मैं पानी पी लिया, अब ठीक है, थोड़ा सा माइंड फ्री है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 125 इक्वल टू कितना हो गया, ये फर्स्ट पार्ट जीरो रहेगा, 128 से लेस देना है, तो 64, राइट। ठीक है, 64 32 कितना हो गया, 64 और 32, तो ये हो जाए 96। ठीक है, 96 प्लस 16 96 प्लस 16, ये कितना होगा 96, और 10 ऐड का 196, तो ये बनेगा 112, तो 112 ये हो गया, और यहाँ पे क्या 64 32 16 112 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 112, एक सेकंड जस्ट, 112 एंड 8, ये हो गया 120 हो गया। ठीक है, 8, उसके बाद क्या होगा 112 एंड 8 120 हो गया, 8 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 124 हो गया, फिर उसके बाद 2 1, अब सही है, बस सही निकाला, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, चलो कोई नहीं। तो यहाँ से 0 1 1 नेटवर्क एड्रेस निकाला है ना, सो यहाँ से कितना 8 बिट, ये हो गया 3 बिट, स्टार्टिंग के 3 बिट से क्या हो गया रिजर्व रहेगा, 3 बिट जो है रिजर्व है। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, ये 3 बिट क्या रिजर्व, उसके अलावा सब बाकी नेटवर्क एड्रेस सब जीरो रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 4 3 8 हो गया ना, नहीं 5 3 8 हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये भी जीरो रहेगा। ठीक, तो ये उन लोग का बन जाएगा। तो ये कितना बना, ये लोग का हो गया 115.120 और ये कितना हो गया, ये तो 96 अभी कैलकुलेट किया था, जीरो हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस में। सो ब्रॉडकास्ट एड्रेस अब एक निकल गया, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी जीरो सब निकल जाएगा। तो ये देखो 3 तो रिजर्व रहेगा, ठीक है, 3 1 1 ये तो रिजर्व है। ठीक है, ये इतना तो रिजर्व है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस में अब यहाँ पे क्या होगा, ये बाकी सारे 1 1 हो गए, बाकी सारे 1 1 मतलब इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूँ 125 में से, ये क्या है, इसको बिट को 1 कर दूँ तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाएगा, तो 127 बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये 1 1 1 1 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, और ठीक है, यहाँ पे कितना 153 है। ठीक है, यहाँ पे 255 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 127। ठीक है, अब फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, तो ये 196 तो 96 ही रहेगा, और लास्ट में 1 हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट अगर आईपी एड्रेस की बात करेंगे तो ये 127 रहेगा, और ये 254 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आगे बढ़ के और एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, हम लोग का नेटवर्क एड्रेस दे दिया गया है ऐसा, नेटवर्क आईपी, कोई नेटवर्क आईपी है जिसका आईपी ऐसा कुछ है 200.101 144/27। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ ऑक्टेट है, वो लास्ट आईपी एड्रेस है, एक सेकेंड, द फोर्थ ऑक्टेट इन डेसिमल ऑफ द लास्ट आईपी एड्रेस। अच्छा, ये पूछा गया है, हम लोग बताना है
फोर्थ ऑक्टेट, ये भी डेसिमल में बताना है, डेसिमल फोर्थ ऑक्टेट ऑफ लास्ट आईपी एड्रेस। ठीक है, ठीक है। और सिंपली बात है, जो होस्ट को असाइन करे उसका निकालना है, तो ये पूछा गया है। तो देखो इसमें से 27 मिनट, 27 है, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ, 16 हो गया। और ये क्या हो गया, 24 हो गया, 24। और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बिट जो है वो रिजर्व रहेगी। तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 200, अगर मैं लास्ट आईपी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लास्ट आईपी, तो यहाँ पे देखो ये 200 तो फिक्स है, 10 ये फिक्स है, 11 ये फिक्स है। अब 144 का अगर मैं बाइनरी में लिखो तो कितना हो जाएगा, 144 128 से लेस है, ग्रेटर है, ठीक है। सो 128 अगर माइनस करेंगे 148 144 में, सो अगर 144 में से अगर 44 में से अगर मैं 28 माइनस करूँ, यानी कि 40 में से 20 माइनस, तो 24 बचेगा। 24 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूँ तो ये 16 बचेगा, राइट, 16। तो यहाँ से ये कितना होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 64 वाला पार्ट जीरो हो गया, ठीक है। हाँ, 64 वाला पार्ट जीरो हो गया। उसके बाद ये वाला कौन सा पार्ट है, 32 वाला पार्ट, ये जीरो हो जाएगा। फिर ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मेरा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मैं बहुत गलतियाँ हो रही इसमें, तो ऐसे मैं अलग से निकालता हूँ। तो यहाँ पे देखो 128, ठीक है, तो ये 128 है, ठीक है। 128 में अगर मैं 32 ऐड कर दो, 128 64 ऐड करो तो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड नहीं करेंगे, ये जीरो रहेगा। 128 में अगर मैं 32 ऐड कर दो तो ये कितना बन जाएगा, 128 में 32 ऐड कर दो 160 बन जाएगा, ये भी ग्रेटर है तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। फिर 128 में अगर मैं 16 ऐड करूँ तो कितना बन जाएगा, 128 में अगर 10 ऐड करता हूँ तो 138 बनेगा। 138 में अगर मैं 6 ऐड कर देता हूँ तो 144 बनेगा। हाँ ठीक है, इसके बाद सब जीरो हो गए, कितना होगा, 4 हो गया ना, 1 2 3 4 ये बनेगा। तो यहाँ से 10 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 0 यहाँ पे लास्ट आईपी है ना, तो सब 1 1 हो जाएंगे, सॉरी एक सेकंड, ये है, अच्छा ये यहाँ पे ना, तो यहाँ पे कितनी 3 बिट ये जो है फिक्स होगा, ये वाला पार्ट जो है फिक्स होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट कितना फिक्स है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये वाला पार्ट जो है फिक्स होगा, उसके बाद क्या होगा, सारे 1 1 हो गए, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। अब इसी को मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो डेसिमल में कितना हो जाएगा, 128 है, उसमें बाद यहाँ पे कितना हो गया, 64 32 में 16 ऐड करना, 128 में अगर 16 ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया कितना होगा, एक सेकंड, ये इसको मैं ऐड करते हो तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 यहाँ पे, 3 हो गया, 3, और ये 4 कितना होगा, 7 हो गया, 7 और 8 15 हो गया, 15 और ये कितना हो गया, 16, 15 6 31। तो 128 में अगर 31 ऐड करूँगा, एक सेकंड, ये जीरो रहेगा लास्ट वाला ना, क्योंकि लास्ट सारे 1 नहीं हो सकते, तो ये कितना हो गया, 15 ऐड करना 128 में से। अरे यार मैं कैलकुलेशन, यार मैं क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक अ डीप ब्रेथ, ऑल राइट। सो मैं एक काम करता हूँ, लिखना चालू करता हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ ज़्यादा माइंड में कैलकुलेशन, 128 है, और यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करना है, वो है 64, नहीं अब मैं सब लिखूंगा भाई, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस करनी है, मेरे को लिखना पड़ेगा, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट वे में कर रहा हूँ, बल्कि मेरे को एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। तो 128, 64 नहीं ऐड करना, 32 नहीं ऐड करना, उसके बाद 16 ऐड करना है, 16 के बाद 8 ऐड करना है, 8 के बाद फिर क्या 4 ऐड करना है, फिर उसके बाद यहाँ से 2 ऐड करना है, फिर 1 नहीं ऐड करना तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हम लोग का आंसर है, तो उसको ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 2 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो गया, 6 8 14 हो जाएगा, 14 और 6 20 और 20 और ये 8 हो जाएगा, तो 28 पावर 2 का, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 2 4 एक 5, ये आ जाएगा 58 आएगा, 58, और यहाँ 1 158 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग की आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मैं बार बार गलत कर दे रहा था, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं जस्ट इनके नेटवर्क आईडी निकाल, नेटवर्क एड्रेस अगर ये निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो 200 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, यहाँ 10 रहेगा, ये 11 रहेगा, स्टार्टिंग का 3 बिट जो है फिक्स रहेगी, तो 3 बिट फिक्स है, यानी 1 0 0 ये तो फिक्स है, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, 0 0 0 0, यानी ये कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, राइट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेटवर्क साइज में,
कि अगर हम लोग को होस्ट आईडी में इतने बिट है तो कितना नेटवर्क हो सकता है, वैसे ही निकालना है। तो इसी बारे में डिस्कस कल जो चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोगों ने किया था, थोड़ा सा ही किया था, बहुत डिटेल में नहीं गए थे, बट उसको भी आज डिस्कस पूरा कर लेंगे। नेटवर्क साइज, नेटवर्क साइज हम लोग क्या मतलब शो करता है या फिर क्या हम लोग बताता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये होता है मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ होस्ट कैन बी इन अ नेटवर्क इन नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क में कितने होस्ट हो सकते हैं, ये हम लोग बताना है। ठीक है, डॉट है, मतलब ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है नेटवर्क साइज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं होस्ट आईडी, ये तो वाई बिट की होती है, राइट। ठीक है, अगर किसी के नेटवर्क में होस्ट आईडी जो वाई बिट है, तो हम लोग मैक्सिमम कितने नेटवर्क हो सकता है, तो यहाँ हम बात करें मैक्सिमम नेटवर्क साइज। नेटवर्क साइज ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई बिट है तो उससे हम लोग कितने एड्रेस जनरेट 2 की पावर वाई जनरेट कर सकते। बट इसमें जो मैंने फॉर्मूला बताया उसमें माइनस करना रहता है जो स्पेशल एड्रेस जो कि होस्ट को असाइन नहीं हो सकता, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और ये हो जाएगा नेटवर्क एड्रेस, यहाँ से 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी क्यों माइनस कर वो मैंने बता दिया। ये होता है होस्ट, इतने होस्ट होंगे पर नेटवर्क, पर नेटवर्क नेटवर्क। ठीक है, यानी एक और सिमिलर नेटवर्क होगा, कहने का मतलब ये है, जैसे यार एग्जांपल लेते हैं 200.10.0.0, तो ये वाले हमारे इतनी बिट जो 16 बिट है वो वाई के लिए, तो वाई की वैल्यू अगर मैं आते हैं 16 है, तो यहाँ से कितना होगा 2 की पावर 16 -2 होस्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ 10 की जगह 11 हो जाए यहाँ पे 0.0, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वाई की वैल्यू 16 है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी क्या 2 की पावर 16 -2 होस्ट होंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि अगर लास्ट वाली वैल्यू चेंज हो जाए तो उसके बाद से पूरा नेटवर्क चेंज हो जा रहा है, तो इसलिए बोला गया कि अगर किसी भी नेटवर्क में वाई बिट है तो इतने नंबर ऑफ होस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं है। राइट, तो ये हो गया, तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोग को नेट आईडी अगर दे दी गई है, नेट आईडी 22 बिट्स की, 22 बिट्स की, और हम लोग को होस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट बताने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट उस नेटवर्क में कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, तो नेटवर्क आईडी 22 बिट के, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 22 -2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा ना, गलत, क्योंकि ये क्या नेटवर्क आईडी है, नॉट होस्ट आईडी। ठीक है, ये 22 जो है ये क्या है, नेट आईडी है, या 22 इज नॉट होस्ट आईडी। हम लोग को होस्ट आईडी के हिसाब से निकालना है, तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे होस्ट आईडी। तो अगर 22 अगर नेटवर्क आईडी है तो होस्ट आईडी कितनी हो 32 -22 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो होता है नेटवर्क जो आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, 32 बिट में से 22 बिट अगर नेटवर्क आईडी को दे दिए तो बचा कितना है, ये हम लोग को 10 बिट बचा हुआ है, 10 बिट होस्ट आईडी, तो यहाँ से मैक्सिमम जो होस्ट होंगे वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 की पावर 10 -2, सो यहाँ 2 की पावर 10 क्या होता है 1024 होता है, यानी 1022 नंबर ऑफ होस्ट होंगे। यहाँ पे होस्ट ऐसे लिख देता हूँ, होस्ट। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया था, यहाँ पे ये नहीं होगा, इसको याद रखना हमेशा। अब देखो एक टर्म आता है नेटवर्क मास्क, कि कैसे अगर हम लोग को कोई भी नेटवर्क आईडी है उसको नेटवर्क मास्क एज ए फिल्टर की तरह काम करता है, जैसे चाय में चाय वगैरह जब बनाते हैं तो फिल्टर यूज़ करते हैं ना, तो उसको फिल्टर छान देता है पूरा, तो वैसे ही होगा कि किसी भी नेटवर्क मास्क एक तरह समझ सकते हैं जिसके साथ एंड करेंगे तो हम लोग को जो रिजल्ट आएगा नेटवर्क मास्क के साथ किसी भी आईपी एड्रेस का एंड कर देंगे, वो उस नेटवर्क का हम लोग का नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, ठीक है, जो बिट वाइज एंड करते हैं। तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ, नेटवर्क मास्क क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी का क्वेश्चन उन लोग को नेट मास्क दे देता है, तो नेटवर्क मास्क, नेटवर्क मास्क, मास्क मास्क। ठीक है,
तो नेटवर्क मास्क में लिखेंगे हम लोग ये भी क्या होगा 32 बिट का होगा, राइट, 32 बिट। और इस शॉर्ट में नेट मास्क भी बोलते हैं, तो उसको मैं लिखने नहीं वाला क्योंकि ये तो कॉमन सी चीज़ है। तो नेटवर्क आईडी में सॉरी नेटवर्क मास्क में नेटवर्क आईडी फील्ड जो होती है, नेट आईडी फील्ड, नेट आईडी होती है, उसमें क्या होता है, नेट आईडी फील्ड है, ठीक से लिखिए थोड़ा सा, जो कि नेट आईडी फील्ड होती है, नेट आईडी में ऑल 1 बिट होती है, ऑल 1 बिट, ठीक है। और जो होस्ट आईडी होता है वो ऑल ज़ीरो होता है, होस्ट आईडी होता है ऑल ज़ीरो, ऑल ज़ीरो, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं इसको एंड करूँगा तो कोई ऐसी बिट है जहाँ पे ये सब 1111 एक्स टाइम्स है और वाई टाइम्स क्या है, सब 00 है। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं इसके साथ इस नंबर का बिट वाइज एंड करूँगा, कहाँ गया इस क्वेश्चन जो मैंने किया था, इस नंबर के साथ, ठीक है। तो मान लेते हैं जो ये वाली जो इतनी बिट है वो कितना था, एक्स बिट है, राइट। यहाँ से मान लेती है एक्स बिट है और यहाँ से यहाँ तक वाई बिट है। तो अगर ये इतना हम लोग का होस्ट आईडी होता है तो एक्स वाला पार्ट जो बचा रहता है, बाकी वाला पार्ट फिल्टर आउट होकर 0 बन जाता है, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल देखें, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क आईडी 1 1 1 1 1 1 होगा। उसके अलावा जो होस्ट आईडी है, होस्ट आईडी, उसकी फील्ड में क्या होगा, 00.00 होगा, ठीक है, ठीक है। और इसको अगर मैं डब्बे में बंद कर दूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जो नेटवर्क आईडी वाली फील्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स बिट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाई बिट्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग को नेटवर्क एड्रेस फाइंड करनी है, एक जगह तो यहीं पे लिख देता हूँ, अगर हम लोग को नेटवर्क एड्रेस फाइंड करना है, अगर हम लोग को कोई आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस जो हम लोग को देगा तो उसमें दो फील्ड होंगे। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे नेट आईडी होगा, फिर दूसरा होस्ट आईडी होगा, होस्ट आईडी, फिर जो नेट आईडी होगा वो यहाँ से यहाँ तक एक्स बिट का होगा, राइट। और जो होस्ट आईडी है वो वाई बिट का होगा, ठीक है। और यहाँ पे नेट मास्क है, नेट मास्क, जो नेट मास्क होगा वो ऐसा होगा, ये जो वहाँ पे भी नेट मास्क में भी 2 फील्ड्स होंगे, नेट आईडी का, क्या हो रहा है, सीधा लाइन ही नहीं जा रही, हाँ, नेट आईडी में होस्ट आईडी वाली फील्ड में सारे 0 होंगे और यहाँ पे सारे 1 होंगे, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे बिट वाइज एंड करेंगे, बिट वाइज एंड, ठीक है। अब बिट वाइज अगर मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे अगर मैं बिट वाइज एंड कर देता हूँ तो यहाँ पे तो 0 किसी के साथ एंड करेंगे 0 बचेगा, ठीक है। और 1 का किसी के साथ भी एंड करेंगे तो जो जिसके साथ एंड करते वही बचेगा। तो नेट आईडी के साथ 1 1 का स्कैन बोल रहा हूँ, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ नेट आईडी बचेगा, नेट आईडी। अच्छा, ये इक्वेशन देख के समझ आ रहा है, जिसमें नेट आईडी के फील्ड कुछ वैल्यूज होती हैं और जो होस्ट आईडी होती है ऑल 0 होती है। यही तो होता है एक स्पेशल आईपी एड्रेस, जिसको हम नेटवर्क एड्रेस बोलते हैं, नेटवर्क आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ऐसे हम लोग का नेटवर्क आईपी निकल जाएगा, राइट। तो ये था नेटवर्क आईपी कॉन्सेप्ट। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और लिखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग पहुंच जाएंगे क्लास फुल में, ठीक है। तो क्लास लेस में इतना कॉन्सेप्ट हम लोग के लिए फिलहाल के लिए काफ़ी होगा, फिर क्लास फुल हम लोग पढ़ें। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ मास्क नेट मास्क इज बाइनरी, नेट मास्क इज अ बाइनरी
स्ट्रिंग नेट मास्क इज अ बाइनरी स्ट्रिंग यूज टू प्रोड्यूस नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, जो नेट मास्क होता है उससे नेटवर्क एड्रेस मिलता है। ठीक है, किसका मिलेगा? जिस नेटवर्क का नेट मास्क है ऑफ एन आईपी एड्रेस, या जिसका आईपी एड्रेस हम लोग गिवन है। ठीक है, क्योंकि विदाउट आईपी एड्रेस में हम लोग नेटवर्क मास्क लगाएंगे जिससे हम लोग को नेटवर्क एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 लेयर होता है। सबसे पहले देखो आईपी एड्रेस होगा, यहाँ पे आईपी एड्रेस हम लोग को दिया है, उसके बाद हमें नेटवर्क मास्क पता है, तो उससे हम लोग नेटवर्क आईपी निकाल लिया है। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब चलो लिख लेता हूँ, करता हूँ शॉर्ट में। इसके लिए मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जो हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग को नेट आईडी दे दिया गया है, नेट आईडी बोला, नेटवर्क एड्रेस अगर हम लोग निकालना है, नेटवर्क एड्रेस हम लोग चाहिए, तो हम लोग क्या करना होगा? हम लोग सबसे पहले आईपी एड्रेस फाइंड करना होगा उसी नेटवर्क में किसी भी के होस्ट का आईपी एड्रेस अगर मिल गया। ठीक है, कोई भी आईपी एड्रेस जैसे होस्ट का ही हो, कोई भी हो सके, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हो या नेटवर्क आईपी एड्रेस हो, कुछ भी मिल जाएगा। तो आईपी एड्रेस मिलकर उस क्या बोलते हैं, नेटवर्क में कोई भी एक आईपी एड्रेस मिल गया, तो उस आईपी एड्रेस का हम लोग क्या करेंगे? बिट वाइज एंड करेंगे। बिट वाइज एंड एंड करेंगे किसके साथ करेंगे? नेटवर्क मास्क के साथ, नेट मास्क के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट ये हो जाएगा, ऑल होस्ट बिलोंग्स टू ऑल होस्ट बिलोंग्स टू सेम नेटवर्क नेटवर्क मस्ट मस्ट हैव सेम नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, इसमें तो कुछ डाउट नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एक नेटवर्क में उसका क्या नेट आईडी तो कांस्टेंट होती है, उसके नेट आईडी में जो भी सबकी कांस्टेंट हो, उसके अलावा साथ जीरो लगा नेटवर्क का एड्रेस बन जाएगा, यानी कि कहने का मतलब नेट एड्रेस जो होगा सबका सेम होगा। ठीक है, ठीक है। वैसे तो सबका मतलब नेट एड्रेस नहीं होगा, इस नेटवर्क का नेट एड्रेस होगा, और जिसमें नेटवर्क आईडी सबकी सेम होगी, ये भी कह सकते हैं डिटेल में। अब यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, जो हम लोग क्लासलेस IPv4 नेटवर्क है, इसमें नेटवर्क मास्क हम लोग को दे दिया गया है। नेटवर्क मास्क वो हम लोग को दे दिया गया है 255.255.248 248.0, ये हम लोग को दे दिया गया है। और हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट निकालने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे इस नेटवर्क में? इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सोल्यूशन यहाँ से देखो ऐसे निकलेगा। नेटवर्क मास्क है, तो नेटवर्क मास्क में क्या होगा? सारी बिट 1 1 होगी, उसके बाद 0 0। तो कोई भी नेटवर्क मास्क होगा ऐसे दिखेगा, 1 1 1 1 डैश डैश, फिर अगर एक बार 0 आ गया ना, सारे 0 होंगे उसके बाद। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ 255 है, तो यानी कि ये 2 बिट जो है वो नेटवर्क मास्क में है, तो इसका मतलब क्या? ऑल 1 है, तो इसका मतलब ये है कि नेट आईडी में एटलीस्ट 2 फील्ड तो होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो इसको मैं क्या निकाल लूँ यहाँ पे? मैं ये निकाल लेता हूँ ना, नेटवर्क एड्रेस। तो नेटवर्क एड्रेस अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 255 तो रहेगा यहाँ पे। अब 248 में ये चेक करना है कितने वंस हैं। तो 248 को अगर मैं लिखूँ यहाँ पे डिटेल में, तो 248 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 128 आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद 64 आएगा, 92 हो गया। 92 में अगर मैं 32 ऐड, सॉरी 64 है ना, 64 128 में मैं 64 ऐड करता हूँ, तो 92 हो जाएगा। राइट, सो 92 में अगर मैं 32 ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 224 हो जाएगा। राइट, ठीक है। 224 में अगर मैं 16 ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 16 अगर मैं ऐड करता हूँ, तो एक से 224 है, 224 में अगर मैं 10 ऐड करता हूँ 234, 234 में अगर मैं 6 ऐड करता हूँ 240 बनेगा। राइट, 240 यहाँ से बन गया।
240 में अगर मैं 8 ऐड कर 248 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, एक बार 0 हो गया, सब 0 होंगे यहाँ पे। तो यहाँ कितना 1 2 3 4 5 1 है, उसके बाद 1 2 3 0 हो गया, लास्ट वाला 0 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया ये इतनी फील्ड क्या नेट आईडी के लिए है, ये वाली फील्ड जो है नेट आईडी के लिए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक है होस्ट आईडी के लिए है, होस्ट आईडी के लिए। तो हम लोग को होस्ट आईडी के लिए बिट निकालना है। होस्ट आईडी बिट के लिए 8 यहाँ पे हो जाएगी, 3 यहाँ पे, 8 3 के 11 हो जाएगा, 11 बिट्स। तो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट ये हो जाएगा, कितने हो जाएगा 2 की पावर 11 माइनस 2। ठीक है, ये इसको हम लोग बनाए तो ये हो जाएगा 2048 होता है 2 की पावर 11, तो उससे 2 माइनस करेंगे 2046 हो जाएगा। ये हो जाएगा होस्ट पर नेटवर्क, पर नेटवर्क, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, नेटवर्क मास्क हम लोग को फिर से दे दिया गया है, नेटवर्क मास्क हम लोग को दे दिया गया है और 255.132 दे दिया गया है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट बताने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले नेट आईडी के लिए बिट निकालनी ना, तो यहाँ से देखो नेट एड्रेस निकाल लेता हूँ। तो नेट एड्रेस कितना हो जाएगा, ये 255 ये रहेगा, ये 255 ये रहेगा, 255 ये रहेगा, 132 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 128 है। उसके बाद ये डायरेक्टली 4 वाली बिट ऑन होगी ना, तो 128 64 32 16 8 4, ये इतनी बिट ये हो जाएगा, कितना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा हम लोग का ये नेट आईडी हो जाएगा, नेट आईडी। ठीक है, और इसके अलावा कितना 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 7 8, ये 2 जीरो होगा, उसके बाद 8 जीरो यहाँ से होगा, ये हो जाएगा होस्ट आईडी। होस्ट आईडी, होस्ट आईडी 8 टू 12 बिट की है, तो यहाँ पे कितना 12 बिट्स। ठीक है, होस्ट आईडी कितना हो गया 12 बिट हो गया, मैंने सही निकाला ना, एक सॉरी सॉरी ये आगे वाला जरूरत होगा ना कि 4th ऑक्टेट है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ओके ओके सॉरी मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया, तो 192 एक्चुअली, तो ये वाला बिट 1 नहीं होगी, ये 0 रहेगा। हाँ, तो यहाँ से कितना 128 में कितना ऐड कर 192 हो जाए, 128 में मैं 64 ऐड कर देता हूँ, तो हो गया 92 हो जाएगा। 128 है, 64 ऐड किया, हाँ 192 हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ होस्ट आईडी कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाला इतना पार्ट है ना, तो यहाँ से लेके ये इतना पार्ट जो है होस्ट आईडी का, तो होस्ट आईडी कितने बिट किया है यहाँ पे 6 बिट किया, राइट, ये 6 बिट हो गया। तो यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट निकाल जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट, ये कितने आ गए 2 की पावर 6 माइनस 2 हो जाएंगे, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है 64, तो यहाँ से 62 आ जाएगा, ये होस्ट पर आईडी सॉरी पर नेटवर्क आ जाएगा, ये तो हम लोग का आंसर है, राइट। यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन कर लिया, और ठीक है, ठीक है, तो ये था क्या IPv4 क्लासलेस के बारे में, राइट। सो IPv4 क्लासलेस में इतना बेसिस काफ़ी मिल रहेगा मेरे हिसाब से। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं अब क्लासफुल IPv4 एड्रेस में, यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ क्लासफुल क्लास फुल IPv4 एड्रेस, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, जो हम लोग क्लासलेस IPv4 पढ़े हैं वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, वो इतना ही है, मतलब बेसिक जो मैं बताया ना इतना है, ताकि इससे हम लोग पता चल जाए अच्छा ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके ऊपर जो सबनेटिंग वगैरह कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सुपर नेटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये सब क्या कॉन्सेप्ट अभी आने वाले हैं। ठीक है, क्लासफुल IP एड्रेस जो है बहुत छोटा टॉपिक है, छोटा सा नहीं फिर भी 1 से 2 लेक्चर लग जाएंगे उसको कंप्लीट करने में, तो वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इसका यूज़ ज़्यादा नहीं है, फिर उसके जो मेनली यूज़ है इसका होगा, फिर राउटिंग वगैरह जो हम लोग पढ़ेंगे, राउटिंग एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें सब में क्लासलेस ही यूज़ होता है। क्लासफुल बस एक कॉन्सेप्ट है जो सिलेबस में रखा है, इसलिए हम लोग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इससे वो 1-2 बार ही शायद क्वेश्चन आए, वरना गेट में क्वेश्चन भी बहुत कम ही आए इसमें, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।